दोस्तों एक बार फिर नई वीडियो अपडेट्स के साथ हाजिर है। आपको मालूम है कि हमारा प्लेटफॉर्म ना तो किसी भी जमात के झूठे बयानिए को दूसरे यूट्यूबर्स की तरह फरोग देता है और ना ही किसी एक पार्टी की लाइन पर काम करता है। हम आप तक दुरुस्त खबरें और हकाइक पर मबनी तज्जिए बयान करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके सामने कुछ हकाइक रखने हैं। माजी की हर हुकूमत काजी फायज ईसा से नाराज रही। मेमो गेट कमीशन की रिपोर्ट के बायस पीपल्स पार्टी की हुकूमत उनसे नाराज रही। कोयटा बम धमाके के केस में उनकी रिपोर्ट पर नवाज शरीफ हुकूमत ने खुलेआम उन पर तनकीद की और फैजाबाद धरना केस के फैसले में जस्टिस फाइज ईसा ने जनरल फैज हमीद का नाम लिखकर सियासत में उनकी मुदाखलत पर तनकीद की। फैजाबाद धरना केस में उनका फैसला जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज के लिए काबिल कबूल नहीं था और इमरान खान हुकूमत के जरिए उन पर रेफरेंस दायर करवाकर हुकूमत ने उनका मीडिया ट्रायल किया। दोस्तों इस रेफरेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो उमर अता बंदयाल ने काजी फाइज ईसा का नहीं बल्कि हुकूमत वक्त के मौकफ का साथ दिया। गुज़िश्ता साल अप्रैल में इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील की तो उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने असम्बली की तहलील का फैसला मुस्तरद कर दिया। इन 5 जजों में जाजुल हसन और मुनीब अख्तर के अलावा जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल थे। किसी जज ने फैसले से इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन 4 अप्रैल को जिस बेंच ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का हुक्म दिया उस बेंच से जस्टिस मंदोखेल न सिर्फ अलहदा हो गए बल्कि उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस बंदयाल के रवैये पर मायूसी का इजहार किया। ये बेंच इब्तदा में 9 रुकनी था जो सुकड़ कर 3 रुकनी रह गया और इसलिए उसका फैसला इंतहाई मुतनाज़ा है। और इस इंतहाई मुतनाज़ा फैसले में आखिरी कील बेंच में शामिल जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ठोक दिया है। जी हाँ, जस्टिस अतर मिनुल्लाह उस 9 रुकनी बेंच में शामिल थे जिसने अज खुद नोटिस की समाअत का आगाज किया। उसके बाद उस बेंच को 5 रुकनी बेंच बनाया गया और जस्टिस अतर मिनुल्लाह को उस बेंच से अलहदा कर दिया गया, जिसके बाद जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपना तफसीली फैसला जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अज खुद नोटिस केस का फैसला 4-3 से मुस्तरद हुआ। इस बात से इत्तेफाक करते हैं। उन्होंने फैसले पे बहुत से सवालात उठा दिए। उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि टी रूम में ये फैसला हुआ था कि मैं बेंच का हिस्सा हूँ, लेकिन उसके बाद मालूम हुआ कि मुझे बेंच में शामिल नहीं किया गया। किसने मुझे बेंच में शामिल नहीं किया? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने न सिर्फ बेंच पर सवालिया निशान उठाया है बल्कि ये सवाल भी उठा दिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करना क्या आईनी था या गैर आईनी। बहुत से अहम सवालात जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने तफसीली फैसले में उठा दिए हैं और साथ साथ उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि वो अपने फाजिल जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंदोखेल से इत्तेफाक करते हैं। उन्होंने कहा कि अज खुद नोटिस का मामला 4-3 से मुस्तरद हो चुका है, यानी हुकूमती मौक़िफ़ को एक और आवाज मिल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मजीद मुतनाज़ा हो गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। अब इस पर नवाज शरीफ का अहम बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली से मंजूर करारदाद के हक में है। लंदन में नवाज शरीफ ने ऑफिस से रिहाइशगाह रवानगी से कबल कारकुनों से गुफ्तगू की। इस दौरान उनसे 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद की मंजूरी के हवाले से सवाल किया गया। सवाल का जवाब देते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि करारदाद के हक में हूँ, पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक करारदाद पास की है। उनका कहना था कि पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो बालादस्त इदारा है। दोस्तों यहाँ आपको एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर से भी आगाह करते चले। हमारे जराये का दावा है कि हुकूमत ने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो दरअसल रियासत का ही मौक़िफ़ है। रियासत ने हुकूमत को इंडोर्स नहीं करना बल्कि रियासत ने ही हुकूमत को ये मौक़िफ़ दिया है और हुकूमत रियासत के मौक़िफ़ की तर्जुमान है। दरअसल हुकूमत रियासत को रिप्रेजेंट करती है। शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने अभी तक जो कुछ भी किया है वो रियासती मौक़िफ़ की तर्जुमानी है। बल्कि पिछले साल मई के महीने में शहबाज शरीफ असम्बली तोड़ना चाहते थे, लेकिन उनको रियासत की जानिब से असम्बलियां तोड़ने से मना किया गया। दोस्तों बहुत सादा से अल्फाज में आपको हम ये बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि आपने 10 अप्रैल तक इलेक्शन के लिए पैसा फराहम करना है और इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि आपने 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में आकर बताना है कि आपको 21 अरब रुपए मिले हैं या नहीं, जबकि पार्लियामेंट ने कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल को नजरअंदाज कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना। दोस्तों हमारे जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में यह मौका इख्तियार करेगी कि हमें हुकूमत ने पैसे नहीं दिए तो हम इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल से पूछेगी कि आपने पैसे क्यों नहीं दिए, तो अटॉर्नी जनरल मौक़िफ़ अपनाएंगे कि हुकूमत को पार्लियामेंट ने मना कर दिया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। दोस्तों इसके बाद ये होगा कि इलेक्शन एक्ट 2017 की एक शिक के तहत इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हम इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा हम इलेक्शन को एक बार फिर मुलतवी कर रहे हैं। और दोस्तों हो सकता है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और रास्ता न बचे सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दे। दोस्तों अभी तक तो सियासी जमातों से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक सियासी जमातें इंतखाबी
انتخابی मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगी। इलेक्शन में खड़ा होने वाला उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात के लिए मखसूस अकाउंट खुलवाने का पाबंद होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों से मुशावरत के बाद ज़ाब्ता अखलाक जारी किया। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन की किसी भी शक्ल में तज़हीक से इज्तनाब करेंगी। पोलिंग डे पर कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार को रिश्वत से दस्तबरदार करवाने से गुरेज किया जाएगा। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक आम नशिस्तों के लिए खवातीन को 5% नुमाइंदगी दी जाएगी। उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात के लिए मखसूस अकाउंट खुलवाने का मजाज होगा। जलसे जुलूसों में असले की नुमाइश पर पाबंदी होगी। सदर, वज़ीर-ए-आज़म समेत वज़रा हल्के में सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। इलेक्शन कमीशन के मंजूर करदा साइज के बैनर्स, पोस्टर्स और पैनाफ्लेक्स इस्तेमाल होंगे। कोई भी मुखालिफ सियासी जमात के बैनर्स नहीं उतारेगा। जलसे से कबल इंतजामिया से इजाजत लाजमी होगी। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद तरक्याती मंसूबे के ऐलान पर पाबंदी होगी। पोलिंग डे पर पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर के अंदर इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जा सकेगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर सियासी झंडे या बैनर्स के दाखिले पर पाबंदी होगी। दोस्तों, जस्टिस बंदयाल ने 14 मई को इलेक्शन का हुक्म देकर एक 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया था और इसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी को भी शामिल कर दिया था। इस बेंच ने काजी फायज ईसा के एक फैसले को गैर मौसर कर दिया था। मज़ाहिर नकवी के फैसले कई साल से करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं। कुछ साल पहले भी उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ था जिसकी समाअत न हुई। मज़ाहिर नकवी की पहचान ये है कि उन्होंने अल्ताफ हुसैन की तकारीर और बयानात पर पाबंदी लगाई। उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जस्टिस वकार सेठ के फैसले को गैर मौसर किया। जस्टिस बंदयाल एक ऐसे मुतनाज़ा जज की पुष्ट पनाही कर रहे हैं जिसने एक फौजी डिक्टेटर को रिलीफ दिया। दोस्तों, जहां तक आइन की बालादस्ती का मामला है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन जरूर होना चाहिए और इस मामले पर अगर फुल कोर्ट बन जाता तो वो भी 90 दिन में इलेक्शन की हिमायत करता। लेकिन बंदयाल साहब अपने कुछ साथी जजों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह इमरान खान और नवाज शरीफ एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं, उसी तरह बंदयाल और काजी फायज ईसा एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। सियासतदान और जज एक दूसरे के रंग में रंगे जा रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ ये आईनी बहरान चल रहा है तो इमरान खान की करप्शन के किस्से भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब एक बड़ा स्कैंडल भी सामने आ गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में 600 कारोबारी अफराद को $3 अरब कर्जे 0 शरह सूद पर देने के मामले पर स्टेट बैंक से रिकॉर्ड मांग लिया है। 5 लोगों को 5 से 15 अरब रुपए तक दिए गए। कमेटी ने कर्ज देने वाले अफराद के नाम और कर्जों की तफसील मांग ली। चेयरमैन कमेटी कैसर शेख ने कहा कि कर्ज लेकर मशीनरी बरामद की गई जो इस्तेमाल भी नहीं हुई। दोस्तों, ना जाने करप्शन के अभी और कितने केसेस खुलने हैं जिसका इमरान खान को बखूबी अंदाजा है। इसी वजह से इमरान खान ने इलेक्शन की रट लगा रखी है कि किसी भी तरह इलेक्शन हो जाए। उनके दिमाग में चल रहा है अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं और फिर से वजीर आज़म बन जाते हैं तो फिर हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए वो अपने ऊपर बने तमाम केसेस खत्म करवा सकते हैं। वरना अभी तक तो हर अदालत में पेश होकर हर केस में सिक्योरिटी की आड़ में हिफाजती जमानत लेते जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी वाले बटन पे भी लाजमी क्लिक कर दे ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की भी बर वक्त आगाही मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रब रखा।